हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भौतिक अकेडमी। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स स्टेप बाय स्टेप एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एट अ पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट इज के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर स्क्वायर minus kq by r and minus kq by r square. As we know that potential is equal to potential due to a point charge is equal to k q by r. So here q is equal to minus q, then potential due to a point charge will be minus k q by r. Here r is small r, so this is our answer. Option C is correct. Now next question will be the electric potential at the surface of an atomic nucleus Z is equal to 50 of radius 9 into 10 is power minus 13 centimeter is. Now what is the formula of potential? Formula of potential is K Q by R. But here charge Q is equal to ZD. Total charge. Z is the number of protons. Number of protons. So V will be K ZD by R. What is K? 9 into 10 is power 9 into Z is 50 into electronic charge 1.6 into 10 is power minus 19 coulomb. And what is R? 9 into 10 is power minus 13 centimeter. So in meter 10 is power minus 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 10 पावर माइनस 2 से, मीटर में कन्वर्ट हो गया. नाउ व्हाट इज द आंसर? कैलकुलेट करेंगे. 9 कैंसिल आउट एंड 16 इंटू 5 8.0. here 16 into 5 80.0 into 10 is power. Here 9 minus 19 is minus 10, power is minus 10 plus 13 and plus 2. 13 plus 2 15, 15 into 15 plus minus 10 5. So 8 into 10 is power 6 volt. So this is our answer. So option B is correct. ठीक है. So next question will be a point P lies at a distance x from the midpoint of an electric dipole on its axis. The electric potential at point P is proportional to. यहाँ बात करते हैं अगर डाइपोल के केस की, तो शॉर्ट डाइपोल के लिए एक्सिस के लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है? के पी बाय आर स्क्वायर. के पी बाय एक्स स्क्वायर. के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, constant value. So here potential is inversely proportional to x square. So answer is option B. Option B is the correct. Option B is the correct answer. So next question is at a point A there is an electric field of 500 volt per meter and potential difference of 3000 volt. The distance between the point charge and A is. यहाँ पॉइंट हमें गिवन है A, तो पॉइंट चार्ज और पॉइंट A के बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. वी नो दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल? V by x या V by R. So x will be V by E. So V is 3000 volt and E is 500 volt per meter. So answer is 6 meter. Option A is correct. Exact formula is E is equal to minus dV by dr. Next question is the electric potential on the axis
of an electric dipole at a distance r from its center is V, then the potential at point at the same distance on its equatorial line will be. The electric potential on the axis of an electric dipole at a distance r फ्रॉम इट्स सेंटर इज v. एक्सिस से पोटेंशियल जो है v है, जैसे ये एक डाइपोल है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a. नाउ एट एनी पॉइंट ऑन सेंटर से पोटेंशियल v है, कहाँ पर कह रहा है, एक्सिस पे, पोटेंशियल एक्सिस पे, यहाँ से सेंटर से यहाँ इस पॉइंट पर v है. ये इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल एक्सिस पे एक पॉइंट है P जिस पर पोटेंशियल है V, और ये डिस्टेंस है लेट अस सपोज R, इसमें मेंशन है R, सो ये डिस्टेंस है R. ठीक है. नाउ द पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस R ही होना चाहिए, ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन. ये इक्वेटोरियल लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन, दिस इज इक्वेटोरियल लाइन जो सेंटर से पास आउट हो रही है, डिस्टेंस r है. तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, जीरो. तो आंसर इज ऑप्शन डी, आंसर इज जीरो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ मर्करी हैविंग अ पोटेंशियल ऑफ 2.5 वोल्ट is obtained as a result of merging 125 droplets. मतलब एक बड़ी ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट किया गया है, ड्रॉपलेट्स में, स्फेरिकल है. ठीक है. सो 125 ड्रॉपलेट्स, द पोटेंशियल ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ड्रॉपलेट वुड बी. सो यहां पर अगर हम डायरेक्ट रिलेशन यूज करते हैं पोटेंशियल का, कि पोटेंशियल ऑफ अ बिग ड्रॉपलेट, बिग ड्रॉप is equal to n raised power 2 by 3 times of potential of a small drop. डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सो पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप इज 2.5 वोल्ट, n is 125 number of droplets, पावर इज 2 by 3 into पोटेंशियल सिंगल का निकालना है, लेट अस सपोज दिस इज v. सो व्हाट इज v, 2.5 is equal to what is 125, 125 is 5 cube into 2 by 3 into v, 3 cancel out, then 5 square is 25, v is equal to 2.5 volt. So v will be 25 upon 250, so answer will be 0.1 volt. तो दिस इज द आंसर. तो यहां पर एक और कंसेप्ट हम देख लेते हैं कि पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप जो है वो n रेज पावर 2 by 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप कैसे होता है. ये कंसेप्ट आ जाता है वॉल्यूम का. वॉल्यूम का इसलिए क्योंकि हमने रेडियस को लेकर के चलना है. यहाँ पर बड़े जो स्फीयर है, बड़ा स्फीयर है, उसका जो वॉल्यूम है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम सेम रहेगा. अब उसी को अगर हम ब्रेक कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, लेट अस सपोज नंबर ऑफ पार्ट्स है n, तो n टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब. तो 4/3 कैंसिल आउट होता है, तो r जो आएगा वो आ जाएगा n रेज पावर 1/3 स्मॉल r. ठीक है. नाउ अब बात करते हैं पोटेंशियल की. सो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर. के क्यू, क्यू इसमें हम कौन सा लेकर के चलें, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, वो डिपेंड करेगा, क्योंकि हम इस पे चार्ज अलग लेंगे और स्मॉल पे चार्ज अलग लेकर के चलेंगे. तो यहाँ के क्यू ले लेते हैं. के क्यू बाय आर, ये हमारा कैपिटल आर है, इज इक्वल टू के एन टाइम्स ऑफ क्यू डैश, इसको डैश ले लेते हैं, सिंगल चार्ज है, बाय आर, स्मॉल आर. नाउ व्हाट इज द, ये टोटल चार्ज हो गया n और स्मॉल क्यू n, ये इक्वल हैं दोनों. ठीक है.
लेकिन यहाँ पर रेडियस की वैल्यू पुट करनी होगी, स्मॉल आर की करो या कैपिटल आर की करो एक ही बात है। तो वहीं से हम इस फॉर्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं। हेयर कैपिटल आर विल बी एन रेज पावर 1/3। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है यहाँ, एन रेज पावर 1/3 आर। सो क्यू डैश बाय आर इंटू एन रेज पावर 1 - 1/3। सो ये पोटेंशियल हो गया छोटे वाले ड्रॉपलेट्स का, जिसका वॉल्यूम पोटेंशियल वी लिया हुआ है, इंटू एन रेज पावर 2/3। तो यहाँ से ये रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो बिग ड्रॉप इज इक्वल टू एन रेज पावर 2/3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो इससे हमारा रिजल्ट आया 0.1 वोल्ट। ठीक है, तो आवर आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी electric field and electric potential inside a charged spherical shell। inside की बात हो रही है। electric field and electric potential inside a charged spherical shell। charged spherical shell में हमारे पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इनसाइड, ज़ीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। सो V क्या हो जाएगा, अगर E ज़ीरो है तो V आ जाएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है V ज़ीरो नहीं है ना। सो हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ से, ऑप्शन बी, E ज़ीरो V नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो E तो ज़ीरो ही है, तो V नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, so next question is the potential on the hollow sphere of radius 1 meter is 1000 volt. Then the potential at 1/4 from meter from the center of the sphere is 1/4 ले लो, 1/3 ले लो। ठीक है, तो होलो स्फीयर जो है, क्योंकि हो रही है पोटेंशियल ऑन द होलो स्फीयर ऑफ रेडियस 1000 वोल्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, आंसर इज 1000 वोल्ट। द पोटेंशियल ऑन द होलो स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, जो सरफेस पे रहेगा वही अंदर रहेगा, तो आंसर आ जाएगा 1000 वोल्ट। ठीक है, सेम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द केस ऑफ चार्ज मेटेलिक स्फीयर द पोटेंशियल V चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू R फ्रॉम द सेंटर। क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है पोटेंशियल का, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द सरफेस। जो सरफेस पे है वो अंदर कांस्टेंट रहता है ना। इन द केस ऑफ चार्ज मेटेलिक स्फीयर है चार्ज, पोटेंशियल V चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस R। पोटेंशियल V चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर। एक्चुअली इसमें सेंटर से R तो कह दिया, लेकिन ये नहीं बोला कि ये R यहाँ सरफेस तक है या और आगे तक है। हम इसे आगे तक लेकर चलते हैं और इस सरफेस तक के R को कैपिटल R एज्यूम कर लेते हैं कि इसका रेडियस है और ये स्मॉल r हो गया। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा वेरिएशन करना इजी हो जाता है हमारे लिए। तो क्या फॉर्मूला रहता है पोटेंशियल का, पोटेंशियल इनसाइड और सरफेस पर कांस्टेंट रहता है और R के साथ जो पोटेंशियल का रिलेशन आता है आउटसाइड में KQ/R आता है, मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा पहले तो बनेगा कांस्टेंट का, पहले तो ग्राफ होगा कांस्टेंट और उसके बाद ग्राफ कैसा बनेगा, पहले तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक जैसा अंदर भी और सरफेस तक, और उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 चार्जेस plus 2q minus q and minus q lie at vertices of a triangle. The values of E and V at the centroid of triangle are E and V। वैल्यू क्या क्या है, +2q माइनस q एंड माइनस q। वर्टिसेस पर है A B एंड C। ठीक है, सेंट्रॉइड पर हमने फाइंड आउट करना है क्या,
ई एंड वी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो अगर हम पोटेंशियल की बात करें सबसे पहले, क्योंकि हमारे आंसर्स की वैल्यू नहीं है यहाँ पर, जस्ट ये बोला है इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसलिए इसे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले पोटेंशियल की बात करते हैं। टोटल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट थिंग इज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना है। ठीक है, सो के क्यू बाय आर ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमने अप्लाई करना है। अब हमारे पास तो यहाँ थ्री चार्जेस हैं, तो थ्री चार्जेस के लिए तीनों का पोटेंशियल ऐड करेंगे एट ओ इज द सेंट्रॉइड। ठीक है, सो पोटेंशियल विल बी के इंटू टू क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर। सो पोटेंशियल इज ज़ीरो, के टू क्यू बाय आर है पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, पोटेंशियल तो ज़ीरो आ गया। लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास जो फील्ड निकलेगी, यहाँ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे ओ पर, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ लेट अस सपोज E1, minus q plus q attraction, let us suppose this is E2, minus q plus q attraction, let us suppose this is E3। सो E2 और E3 का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ऑफ E2 एंड E3, लेट अस सपोज ये E डैश है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग E1। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो E1 प्लस ई डैश होगा, E1 प्लस ई डैश। ठीक है, E1 प्लस ई डैश, इसका मतलब ये जो E है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। सो आंसर क्या आ जाएगा, V0 और E नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो V0 E नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आंसर हमारा सी आ जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज V, हमें V गिवन है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, और अगर हम x फॉर्म में निकालते हैं, अलग 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 निकालते हैं, तो माइनस डी वी बाई डी एक्स ई वाई माइनस डी वी बाई डी वाई एंड ई जेड माइनस डी वी बाई डी जेड। तो क्या आ जाएगा, ई एक्स आई प्लस ई वाई जेड प्लस ई जेड के करते हैं तो रिजल्ट आता है माइनस 5i प्लस 3j प्लस √15k। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, क्या आएगा, इन स्क्वायर रूट, माइनस 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 जो भी होगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करते हैं, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस √15 स्क्वायर, सो 25 प्लस 9 प्लस 15, 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 9 49, सो आंसर इज 7 वोल्ट पर मीटर। सो आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं, लेट अस सपोज दीज आर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इनका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो इसका नॉर्मल होगा, नॉर्मल टू द सरफेस। तो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो हमारे पास यहाँ पर E डॉट डी आर इक्वल टू क्या आ जाता है, यहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट तो डिफरेंस जीरो, तो जीरो मीन्स E परपेंडिकुलर टू डी आर,
सो ई परपेंडिकुलर टू डी आर, तो ये हमारा आंसर आ जाता है 90 डिग्री। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं और इक्विपोटेंशियल सरफेस है उनके बीच हमेशा एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री। इन अ सर्टेन रीजन a uniform electric field exists along x direction, x डायरेक्शन है, तो x डायरेक्शन के द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो x डायरेक्शन के परपेंडिकुलर सरफेस कौन सा होता है, वाई जेड होता है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, वाई जेड की बात हो रही है ना। क्या फिर से क्वेश्चन रीड करते हैं, इन अ सर्टेन रीजन द ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। द इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस वाई जेड प्लेन पे, तो कोई जो भी प्लेन होगा, जो भी प्लेन होगा वो वाई जेड प्लेन होगा, वो प्लेन हो जाएगा वाई जेड प्लेन। ठीक है, वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल हो जाएगी, वाई जेड प्लेन के पैरेलल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी क्रॉस नहीं करते, अगर वो क्रॉस करेंगे तो इंटरसेक्टिंग सरफेस पर क्या होगा, पोटेंशियल की डिफरेंट वैल्यू हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल, पोटेंशियल तो सेम रहता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में। सो बी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज जीरो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल चेंज ही नहीं होता, वो जीरो रहता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसेंट्रिक स्फेयर्स, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अभी हमने ड्रॉ किया था लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में, ये स्फेयर तो नहीं है ना, प्लेन है, तो हमारा सी इसका आंसर हो जाएगा, मतलब सी बात गलत हो रही है, नॉट की बात की गई है, नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ, तो सी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, दे कैन बी इमेजनरी स्फेयर्स, हाँ बिल्कुल सही है, पॉइंट चार्ज के लिए ये इमेजनरी स्फेयर्स बनाते हैं। ठीक है, next question is an electron initially at rest is accelerated through a potential difference of 200 volt so that it acquires a velocity of 8.4 into 10 is power 6 meter per second, the value of E by m of electron will be। ये क्या कह रहा है, सबसे पहले तो एक्सेलरेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, कब, जब उसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया, किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब पोटेंशियल देंगे तो वो एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब वो मूव कर रहा है, उसके अंदर मोशन आ रहा है, मोशन आ रहा है का मतलब काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है वर्क का पोटेंशियल इनटू चार्ज, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला कौन सी एनर्जी, किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल इनटू चार्ज है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ जो चार्ज है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो ई वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, सो ई बाई एम विल बी, ई बाई एम विल बी हाफ वी स्क्वायर बाय v potential. Now what is v, here v is 8.4 into 10 is power 6 स्क्वायर है, सो 8.4 इंटू 10 इज पावर 6, टू टाइम्स लिख दिया, अपॉन 2 इंटू पोटेंशियल इज 200 वोल्ट। तो इसे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा आंसर, चेक करेंगे, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 4.2, ये भी 100 है, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 4.2, सो मल्टीप्लाई 4, 42 इंटू 42, 8, 8, 16, 7, 4, 1764, तो हमारा आंसर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है हमें, ऑप्शन ए इज करेक्ट,
तो यहाँ आंसर आ जाएगा 17.64 इंटू 10⁻12 - 2 10। तो यह आ जाएगा 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। सो आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट ग्राफिकल क्वेश्चन है, द वेलोसिटी v acquired by an electron starting from rest and moving through potential difference v showing by which of the following graph। द वेलोसिटी v, वही कंसेप्ट है जो अभी अभी हमने किया है। ई वी इज इक्वल टू ½ mv², ½ mv²। ई वी इज इक्वल टू ½ mv²। सो ग्राफ किस किस के वर्सेस है, वेलोसिटी एंड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर। किसका ग्राफ होता है, पैराबोला का ग्राफ होता है, पैराबोला। देख लेते हैं कौन सा ग्राफ है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई एक्स गिवन है, ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, एट द ओरिजिन। ठीक है, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स इज ई नॉट टू रेस पावर एक्स बाई डी, 2 into x by d, this is 2 into x by d plus 3 into x square by d square। ठीक है, into E naught, done। That accelerate the point charge along the x-axis determine the energy of the charge when it is reached the position x is equal to 2d। एनर्जी पूछी हुई है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वर्क का, पोटेंशियल इनटू चार्ज। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, इट्स मीन्स हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, चार्ज हमें प्लस क्यू गिवन है, तो ये काम चल जाएगा प्लस क्यू से। पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एक्स, यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, ई डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 to 2d, 0 टू लिमिट लगा देंगे 2 dx की वैल्यू 0 to 2d। नाउ करते हैं वैल्यू पुट, ई नॉट कांस्टेंट वैल्यू दिखाई दे रही है, 0 to 2d। हमें क्योंकि इंटीग्रेशन तो x का करना है, 2 into x बाई डी प्लस 3 into एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए करते हैं इंटीग्रेशन, ई नॉट 2 एज इट इज, डी भी एज इट इज रहेगा, एक्स वेरिएबल है, पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी, प्लस 3 बाई डी स्क्वायर एंड एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो पावर में 1 ऐड हो गया, सेम पावर डिनोमिनेटर में आ गई, लिमिट लगा दी 0 to 2d। सो v विल बी, पोटेंशियल की बात हो रही है, क्या आ जाएगा, 2 कैंसिल आउट, लिमिट एक्स स्क्वायर की लगाएंगे 2d, तो ये बन गया 4d स्क्वायर। तो ई नॉट इंटू 4d स्क्वायर बाय डी प्लस 3 कैंसिल आउट, ये बन जाएगा 2 क्यूब 8 डी क्यूब बाय डी स्क्वायर। सो डी स्क्वायर डी क्यूब कैंसिल आउट, डी से एक डी कैंसिल आउट, 4d प्लस 8d 12d इंटू ई नॉट। ठीक है, ये v आ गया। नाउ व्हाट इज वर्क डन और एनर्जी, यहां पर कौन सी एनर्जी की बात हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इज 12d ई नॉट इंटू क्यू। चलिए आंसर मैच करते हैं अब, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो यहां से हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
मज़ेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री चार्जेस 1 microcoulomb, 2 microcoulomb, 3 microcoulomb are kept at vertices of an equilateral triangle of side 1 meter. Side given है 1 meter. If they are brought nearer so that they now form an equilateral triangle of side 0.5 meter, then work done is, हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। ठीक है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, वर्क डन फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला है पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये हमारे पास ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड है 1 मीटर, 1 microcoulomb, 2 microcoulomb एंड 3 microcoulomb। तो टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो वर्क के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। इफ दे आर ब्रॉट नियरर सो दैट नाउ फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 0.5 मीटर। अच्छा, अगर इन्हें यहां पर ले आते हैं इन पॉइंट पर, तो ये एक नया ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो हमें फिर नेट वर्क डन फाइंड आउट करना है। मतलब हम क्या करेंगे, फाइनल वर्क माइनस इनिशियल वर्क, तो बस हमारा रिजल्ट आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल की बात करें तो क्या होता है फॉर्मूला, ये फाइनल है। ठीक है, फाइनल के लिए फॉर्मूला तो सेम रहेगा, के क्यू बाय के Q1 Q2 बाय आर, पोटेंशियल इनटू चार्ज के Q1 Q2 बाय आर। सो यहाँ K इज K Q1 इज 1 microcoulomb। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, K कॉमन, Q1 Q2 बाय आर प्लस Q1 Q3 बाय आर प्लस Q2 Q3 बाय आर। फॉर्मूला लिख दिया। नाउ वैल्यू पुट करेंगे, K एज इट इज 1 microcoulomb इंटू 2 microcoulomb। सो 2 बाय, हम फाइनल की बात कर रहे हैं, फाइनल का डिस्टेंस है 0.5, तो 0.5 प्लस Q1 इंटू Q3, किसको Q1 ले रहे हैं, ये A है, ये B है, ये C पॉइंट है, इसको हम Q1 लेकर चलते हैं, इसको Q2 लेकर चलते हैं और इसको Q3 एज्यूम करते हैं। ठीक है, सो 2 बाय 0.5 Q1 इंटू Q3, 3 बाय 0.5 प्लस Q2 इंटू Q3, 6 बाय 0.5 और साथ में रहेगा इंटू 10 पावर -6 माइक्रो है। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं, के को रखते हैं, के की यूज़ करना है तो कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, 24 प्लस 6 प्लस 15 12। तो 12 इंटू 10 पावर -6 भी है, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 4 22, 22 के इंटू 10 पावर -6 जूल। ठीक है, और वर्क इनिशियल की बात करें अगर, ये तो फाइनल था, इनिशियल की बात करें तो सेम रिजल्ट है, बस 1 1 1 आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं के Q1 Q2 नहीं लिखते, डायरेक्ट वैल्यूज लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट वैल्यूज पर आते हैं। क्या वैल्यूज हमारी, 2 प्लस 3 प्लस 6 डिवाइड बाय 1, तीनों का 1 है, 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11, 11 के इंटू 10 पावर -6 जूल। 10 पावर -6 रहेगा माइक्रो के लिए, और -6 क्यों रहेगा, -12 रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो चार्ज, -12 रहेगा। ठीक है, -12 -12 -12। ठीक है, नाउ अब हमें नेटवर्क डन निकालना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है 22 के
इंटू 10⁻⁻12 माइनस 11k इंटू 10⁻⁻12, तो ये आ जाएगा 11k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻12। चलिए सॉल्व करते हैं। 11 इंटू 9 99 इंटू 10⁻−3, तो 0.099, और ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 0.1 जूल। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1 जूल। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, हमने कहाँ से स्टार्ट किया? हमने यहाँ से स्टार्ट किया। पहले निकाला वर्क फाइनल, फिर वर्क इनिशियल, और उसके बाद नेट वर्क डन। सिंपल कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टू चार्जेस Q1 and Q2 are placed 30 centimeter apart as shown in figure. A third charge Q3 is moved along the arc of circle of radius 40 centimeter from C to D. The change in the potential energy of the system is Q3K by 4 pi epsilon naught, where K is, तो ये हमारे पास फिगर है। अब इसके अंदर हमने देखना है चार्ज कौन से कहाँ प्लेस्ड हैं। टू चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट। 30 सेंटीमीटर अपार्ट, यहाँ पर हमारे पास चार्ज हो जाएगा लेट अस सपोज Q3, ये Q1, और ये चार्ज हो गया Q2। पॉइंट मेंशन कर देते हैं। पॉइंट है A, दिस पॉइंट इज पॉइंट B, दिस पॉइंट इज पॉइंट D, एंड दिस इज C। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमें कितना गिवन है? 40 सेंटीमीटर, और ये A से B तक का डिस्टेंस गिवन है 30 सेंटीमीटर। A से B तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये 40 सेंटीमीटर है। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। Q1 Q2 are placed 30 centimeter apart as shown in figure. A third charge Q3 को लेकर आ रहे हैं, is moved along the arc of a circle of radius 40 centimeter from C to D। मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज तो आएगा, है ना। पहले सिस्टम है A, B और C का पहला सिस्टम, तो हम यहाँ से इनिशियल निकाल सकते हैं। सबसे पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर इनिशियल निकालें तो K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10⁻², प्लस दूसरा सिस्टम है Q1 Q3 बाय 40 सेंटीमीटर, 40 इंटू 10⁻², प्लस Q2 Q3 की बात करें, Q2 Q3, अब Q2 और Q3 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। Q2 Q3 के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर 1600 प्लस 900 इन स्क्वायर रूट, कितना आ जाएगा? 2500, 50 आ गया, 50 सेंटीमीटर। सो ये आ जाएगा 50 इंटू 10⁻²। बस ये हमारा इनिशियल आ गया। ठीक है, अब फाइनल की बात करते हैं। यू फाइनल, फाइनल क्या है? Q1, ये जो Q3 है, अब C पर ना होकर के Q3 कहाँ पर आ जाएगा? D पर आ जाएगा। तो सिस्टम तो वही है, Q1 Q2 Q2 Q3 और Q1 Q3, पर डिस्टेंसेस बदल जाएंगे। तो जैसे अगर हम बात करते हैं Q1 Q2 की, सबसे पहले तो K Q1 Q2 ये तो सेम रहेगा, 30 सेंटीमीटर है, 30 इंटू 10⁻² प्लस
अब हम बात करते हैं Q1 Q3 की। Q1 Q3 कितना है? Q1 Q3 तो आ गया D पर, और ये 30 है, इसका रेडियस है 40, तो 10 और ऐड हो जाएगा, यानी कि A से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो तो 40 ही रहने वाला है। तो 40 इंटू 10⁻⁻2 प्लस Q2 Q3 की बात करें, Q2 Q3 कितना आ जाएगा? Q2 टू Q3, Q2 से Q3 अब यहाँ आ चुका है D पर, इस पॉइंट पर Q3 आ चुका है ना, D पॉइंट पर। तो ये 10 डिस्टेंस है इसका, तो 10 इंटू 10⁻⁻2, तो ये हमारे पास फाइनल आ गया। चेंज निकालें डेल्टा U, तो UF माइनस UI वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्या वैल्यूज पुट करेंगे? K कॉमन, Q1 Q2 बाई 30 इंटू 10 0.3 लिख देते हैं, 0.3, ठीक है, प्लस Q1 Q3 बाय 0.4 प्लस Q2 Q3 बाय 0.1 माइनस Q1 Q2 बाय 0.3 माइनस Q1 Q3 बाय 0.4 माइनस Q2 Q3 बाय 0.5। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। क्या रह गया? Q2 Q3 कॉमन, K Q2 Q3, K Q2 Q3 ये तो आ गए कॉमन, और वैल्यूज़ क्या रह गई? 1/0.1 माइनस 1/0.5। कर देते हैं सॉल्व। हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? कि अच्छा, ये किसके इक्वल है? ये हमें गिवन ही है पहले से, Q3 K बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो K है इसको K डैश ले लें, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन तो हमारा K हो जाएगा यहाँ पर। तो Q3 भी आ रहा है, तो साथ में आ गया Q2। तो एक तो Q2 वाले आंसर है, यानी कि Q1 वाले तो कैंसिल आउट हो गए। B और D तो यहाँ से हमारे आंसर ही कैंसिल आउट हो गए, B और D। तो रह गए सिर्फ आंसर A और C। अब देखना है कि हमारा आंसर आता क्या है। एलसीएम लेकर के सॉल्व करें तो क्या हमारे पास आंसर आएगा। जैसे अगर ये हमारा 10 माइनस कितना है, 10/5, 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 इज 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8Q2। तो आंसर आ जाएगा 8Q2। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 8K Q2 Q3, 8K Q2 Q3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8Q2। के डैश को अगर कंपेयर करें बोथ साइड, तो आंसर इज 8Q2। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डाइपोल। इस अब डाइपोल के क्वेश्चन आ गए हैं। ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम क्या कब होगी? हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? माइनस पी ई कॉस थीटा। मिनिमम करनी है तो थीटा को क्या होना पड़ेगा? 0 डिग्री। थीटा 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा? माइनस पी ई मिनिमम। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल, ठीक है, ए डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ W इज द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 60 डिग्री। रोटेटिंग द डाइपोल बाय 60 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा? W1 इज इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये जनरल फॉर्मूला है एनर्जी का, विच इज इक्वल टू वर्क। यहाँ हम वर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर W1 क्या आ जाएगा? पी ई पैरेलल है, पैरेलल का मतलब कॉस 0 माइनस पैरेलल का मतलब एंगल 0 डिग्री बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट
If W is work is done in rotating the dipole by 60 degree cos 60 degree, then work done in rotating it by 180 degree. तो अगर ये हमारा W है, गिवन है कि ये W है, तो जब हम इसे 180 तक रोटेट करें 0 to 180, तो क्या रिजल्ट आएगा? P E cos 0 माइनस cos 180. तो ये क्या रिजल्ट आएगा? ये हमें W की फॉर्म में आंसर देना है। सब जो चारों ऑप्शन है हमारे A B C और D W की फॉर्म में है, तो यहाँ W की फॉर्म में देना है। पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। cos 0 इज 1, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर cos 0 1 हो जाता है और cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/2। cos 60 डिग्री 1/2, तो 1 माइनस 1/2 इज 1/2, 1/2 पी ई, ठीक है। और ये W के इक्वल है। नाउ 1 माइनस cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस, ये हमारा हो गया पी ई माइन सॉरी 1 माइनस माइनस 1 यानी कि प्लस 1 हो गया, तो ये बन गया 2PE, 2PE। नाउ व्हाट इज PE? 2W, 2 इंटू 2W, तो आंसर इज 4W। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस है ये। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टाइम्स एग्जाम में भी आते हैं और ये एंट्रेंस में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। नाउ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज प्लेस्ड पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. The amount of work done in rotating the dipole by 90 degree. Again, general formula P E cos theta 1 minus cos theta 2. This is general formula of work done, potential energy. So W is equal to, यहाँ हमारे पास थीटा 1 हो गया पैरेलल 0 डिग्री, अगेन cos 0 minus 90 degree cos 90, cos 90 is 0, so PE, answer is PE, option B is correct. Next question, an electric dipole having a dipole moment of 4 into 10 raised power minus 9 coulomb meter is placed in a uniform electric field such that the dipole is stable equilibrium, such that the dipole is stable equilibrium. If the magnitude of the electric field is 3 into 10 power 3 Newton per coulomb, what is the work done in rotating the dipole to a position of unstable equilibrium? Options are 0, 1.2 into 10 is power minus 5 joule, 2.4 into 10 is power minus 5 joule and minus 1.2 into 10 is power minus 5 joule. So इसके लिए भी हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगेन वर्क इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो आप मुझे बताएं सबसे पहले कि कॉस थीटा 1, यहाँ थीटा 1 क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर थीटा 1 के लिए गिवन है स्टेबल इक्विलिब्रियम और थीटा 2 के लिए गिवन है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और एंट्रेंसेस के लिए भी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। नाउ स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो थीटा होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री और अनस्टेबल के लिए जो थीटा होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये अनस्टेबल, अनस्टेबल। सो पी ई कॉस 0 माइनस कॉस 180 डिग्री, तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2PE. So 2, now what is P? Dipole moment 4 into 10 is power minus 9. What is E? Electric field 3 into 10 is power 3 Newton per coulomb. So answer is 4 into 2 8 into 3 24 into 10 is power minus 9 plus 3 minus 6, so joule.
सो आंसर इज ऑप्शन सी, 2.4 इंटू 10⁻⁵ जूल। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, आज के लिए इतना ही, और इसी तरह से आगे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, हर एक चैप्टर वाइज अभी ये स्टार्ट किया है, ये पार्ट 1 है, इसके 2 पार्ट और आएंगे न्यूमेरिकल के इसी चैप्टर के। तो और नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा एडवांस प्रॉब्लम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।